राम कुमार शर्मा एडवोकेट, मेरे से सवाल बनता है कि वर्तमान कालखंड में बाहुबली कौन है? सबसे बड़ा बाहुबली कौन है? किसकी लाठी में दम है? किसकी आवाज में दम है? किसके सिक्कों की खनक में खनकती है आवाजें? नाचती है जिंदगी, नाचता है तंत्र, नाचता है प्रजातंत्र और नाचता है राजतंत्र, नाचते हैं बाहुबली। क्या वो बाहुबली है, या वो राजनेता है, या वो न्यायिक अधिकारी हैं, या वो प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी हैं? प्राचीन समय में साहूकार होते थे ना, जो पूरे राजनीतिक सिस्टम को, राजाओं को भी अपनी योजनाओं में लाके रखते थे और जनता का शोषण करते थे, क्योंकि राजा की शक्ति उनके साथ थी, पूरा सिस्टम उनके साथ था। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पैदा हुई, लोकतंत्र में व्यवस्थाएं दी गई कि न्याय होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होगी, ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, लोग स्वतंत्र होकर अपनी बात रख सकेंगे। इसके लिए नेता आए, राजनेता आए, लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव लड़े, अधिकारी नियुक्त किए गए, संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया गया और अधिकारी संविधान की शपथ लेकर, न्याय की शपथ लेकर, न्याय करने की शपथ लेकर, बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, भेद के वो राजतांत्रिक व्यवस्थाएं कहिए या संविधान में दी गई प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने के लिए अधिगत किए गए। उनको कहा गया कि आप न्याय करेंगे और जो राजनेता हैं, नेता हैं, उस पर नियंत्रण रखेंगे। लेकिन साहब, सवाल ये बनता है कि ये शक्तियां गई कहां? कहां समाहित हो गई शक्तियां? ये शक्तियां समाहित हो गई धन्ना सेठों के अंदर। ये धन्ना सेठ जो पहले साहूकार हुआ करते थे, सूदखोर हुआ करते थे, उन्होंने नया रूप ले लिया, धन्ना सेठ। ये लोग राजनेताओं को चंदा देकर, राजनीतिक व्यवस्थाओं को चंदा देकर उनकी शक्ति अपने समाहित कर लेते हैं। राजनेता अगर इनके साथ होते हैं तो सत्ता इनके साथ होती है, सत्ता की शक्ति इनके साथ होती है, और सत्ता की शक्ति इनके साथ होती है तो अधिकारी इनके साथ होते हैं, व्यवस्था इनके साथ हो जाती है और न्यायिक व्यवस्थाओं को लोग प्रभावित कर डालते हैं। बस यही सवाल बनता है। ये सब होकर भी ये सब शक्तियां समाहित कर कर पूरे सिस्टम को अपने सिक्कों की खनक पे नचाते हैं। ये धन्ना सेठ, ये है बाहुबली, इनकी है लाठी में दम। ये पूरे सिस्टम को नचाते हैं, चलाते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। पहले डाकू हुआ करते थे। डाकू कौन बनता था? उनका हक छीना गया हो, जिनकी आवाज दबाई गई हो, जिनके साथ अत्याचार किया गया हो, वो बागी हो जाया करते थे। बाद में डाकू करके उनका एनकाउंटर मार दिया जाता था, जेल भेज दिए जाते थे या जेल में सड़ा दिए जाते थे, लेकिन बागी बनते थे, विद्रोही बनते थे। आज भी वर्तमान कालखंड में जो आवाज उठाता है, जो बोलता है, उसके खिलाफ मुकदमे लगा कर ये लोग जेल भेज देते हैं, उसकी आवाज दबा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सही और गलत और सत्य और न्याय और सत्य असत्य कोई लोग अधिकारी या न्यायिक अधिकारी या शासनिक प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता नहीं जानते हो कि सच क्या है। सबको सच पता है। लेकिन धन्ना सेठ जो है, इनकी लाठी में बहुत दम है साहब, बहुत दम है। ये कुचलना जानते हैं सिस्टम के साथ मिलकर। और पूरा सिस्टम, जो एक व्यक्ति सत्य की लड़ाई लड़ता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको किस प्रकार से हरेसमेंट किया जाए, उसको दबाया जाए, उसको तोड़ा जाए, उसको तोड़ दिया जाए, उसके लिए पूरी योजनाएं, परियोजनाएं बना डालते हैं। सारा कानून, सारी कायनात जो सिस्टम की है, उनके साथ आई खड़ी होती है, क्योंकि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। एक अधिकारी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि सत्ता के साथ मिलकर बैठा हुआ एक अधिकारी ऐसे धन्ना सेठ को सपोर्ट करता है। कोई ना कोई अधिकारी होता है, लेकिन कोई अधिकारी भी ऐसे भी होते हैं जो न्यायिक व्यवस्थाओं का साथ देते हैं, सत्य का साथ देते हैं, लेकिन वो दंड निकाल कर दिए जाते हैं। लेकिन साहब, सत्य की लड़ाई में जीत तो सत्य की होती है, लेकिन सत्य की लड़ाई में कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग बागी हो जाते हैं, कितने विद्रोही हो जाते हैं, किनका कत्लेआम कर दिया जाता है, इसका इतिहास बनता है, इतिहास गवाह है। और इतिहास अत्याचारियों को उनके अत्याचार के रूप में याद रखता है, और जो इतिहास बनाते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सदगुरु, सुभाष चंद्र बोस, उनको इतिहास दूसरे रूप में याद रखता है। एक लड़ाई लड़ी जा रही है अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ, अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ। हमारी जमीन कब्जा है इसने भाई,
हमारी संपत्ति कब्जाई, हम जहां रहते हैं कब्जा लिया गया, उसकी शिकायत करी गई। हमने प्राधिकरण में शिकायत करी। तो प्राधिकरण के अधिकारी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। मीठी बातें करके जितनी मिठास घोल कर वो होम्योपैथिक की गोली हमको खिलाते हैं, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा व्यवस्था है, वो उनको व्यवस्था स्थापित करते हैं कि अवैध निर्माणकर्ताओं को सही कर सके, उनके साथ सिस्टम सही हो जाए। तो पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक सारा भ्रष्ट है। क्यों हो रहा है ये? वो चाहेंगे भी इनके खिलाफ कार्रवाई करना। एक सत्ता में बैठा अधिकारी है, मैं नाम लेता हूं, एक अधिकारी है संजय प्रसाद, जिसका ये अवैध निर्माण करता हर्ष गोयल, हर्ष गर्ग, तानिया ऑटोमोबाइल्स के स्वामी, नेक्सा शोरूम के स्वामी, जो पूरा सिस्टम को, सिविल सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। नगर निगम, पुलिस, एमडीए, सबके पास में जा चुका हूं, सबसे दुहाई लगा चुका हूं, सबसे न्याय के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन ये सब लोग मुझसे ये अपेक्षा रखे बैठे हैं क्योंकि साहब आप भी कुछ कर सकते हो। मैं क्या करूं भाई? मेरे पास शक्तियां नहीं है ना। मेरी शक्ति होती, मैं आपकी जगह बैठ के होता तो मैं ध्वस्तीकरण का आदेश कर डालता, मैं न्याय करता। लेकिन आपके पास शक्तियां हैं, उसके बावजूद भी आप सारी उम्मीदें मुझसे लगाए बैठे हो क्योंकि एक अधिकारी आपको धमका रहा होगा, या उसके नाम की धमकी दी गई होगी, या दी जा रही होगी। क्योंकि मुझसे तो बताया जाता है अधिकारी हमारा पार्टनर है, पार्टनर है हमारा, वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात सच हो रही है। जब गलत हो, आप गलत कर रहे हो, तो कौन लोग आपको बचा रहे हैं? नगर निगम नहीं सुन रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। एक अतिक्रमण आम आदमी का होता है, किसी भी जाति धर्म का हो, आम आदमी हो, साधारण आदमी हो, जिसकी कोई अप्रोच ना हो, उसका तोड़ दिया जाएगा, उसका अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, उसकी दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटा देंगे, अवैध निर्माण को गिरा देंगे। और ये अवैध निर्माण अगर मुसलमान का हो, जो कि अभी हाल ही में हुआ है, एक मुस्लिम व्यक्ति ने कॉलोनी बनाई, वहां अधिकतर मुस्लिम चले गए। अब जहां मुस्लिम होंगे वहां पर जो इस वर्तमान कालखंड में कोई हिंदू वहां जाकर तो अपना मकान लेने से रहा, तो मात्र ये कहकर कि वहां पे किसी हिंदू ने मकान नहीं लिया, उसकी कॉलोनी को गिरा दिया गया, दीवार गिरा दी गई। इतनी बहादुरी तो आप कर सकते हो, सरकार को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। या किसी आम आदमी का आप जो है दीवार गिरा दोगे, मकान गिरा दोगे, लेकिन जो सीना ठोक कर चोरी कर रहा है, कब्जा के चोरी कर रहा है, उसके अवैध निर्माण को गिराने में आपको सारे कानून, नियम, कायदे और प्रक्रिया याद आती हैं। उसको पूरी आप मौके देते हो कि वो किस प्रकार से अपने आप को डिफेंड कर सके। यही आपका कानून गरीबों के लिए, गरीबों को अन्याय के साथ अन्याय करने के लिए। और एक आम आदमी जो वहां पे जाता है न्याय की दुहाई लेकर, उसको तारीख पे तारीख देने के लिए। सवाल ये बनता है कि करें क्या जाए, कैसे करें? कोई बोलता नहीं है। अगर मैं बागी बनता हूं, और बागी बनते हैं लोग, तो समाज के कुछ लोग आके उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, या वो मार दिया जाता है, या मरवा दिया जाता है, या बंधक बना दिया जाता है। समाज उसके खिलाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहुबली के साथ, उस धन्ना सेठ के साथ वो सब लोग हैं जो जिनको मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि वो गलत है, फिर भी उसके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि वो धन्ना सेठ है। धन्ना सेठ है। अब पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा है क्योंकि वो धन्ना सेठ है। एक अधिकारी उसको सपोर्ट करता है। पत्रकार जो आवाज उठाया करते थे नेशनल मीडिया के, चुप हो जाते हैं क्योंकि वहां से उनको विज्ञापन मिलते हैं, बिजनेस चलता है उनका, बिजनेस। धन्ना सेठ है वो, धन्ना सेठ। कहां जाए आम आदमी? क्या करेगा? विद्रोही होगा। अगर विद्रोही होने में रिश्ते टूटते हैं, विद्रोही होने में बागी माना जाता है, तो बाकी तो पैदा होंगे साहब। जब जब अन्याय होगा, अत्याचार होगा, जुल्म होगा, तो बाकी भी बनेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी रहेंगी। और संविधान में प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण के रूप में सक्षित करने के लिए कोई ना कोई अधिकारी तो आगे आएगा ना। यही से सवाल बनता है, क्यों चुप है आप? क्यों ऐसे लोग खिलाफ आवाज नहीं उठाते? क्यों नहीं बोलते हैं? अरे लिखिए सोशल मीडिया पर, पहुंचाइए इस आवाज को। आप लखनऊ बोलिए, बताइए कि सच के साथ है। सत्य की लड़ाई में जीत थोड़ा समय लगता है, लेकिन जीत सत्य की होती है, होगी। ये आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है।
रिश्ते बनेंगे भी और रिश्ते बिगड़ेंगे भी, लेकिन न्याय होगा। हम टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सही हैं। लड़ाई सही और गलत की है, कि गलत कौन है सही कौन है। बताएं हम गलत हैं तो हमसे बताएं ना कि हम गलत हैं, हम कैसे गलत हैं। हम किसी से धमका के पैसे मांग रहे हैं, किसी से शिकायत करके पैसे मांग रहे हैं, या हमारी शिकायत फेक है तो बताएं हम फेक हैं, हम झूठे हैं। और नहीं है तो हमें सलाह के खड़े हो और बताएं कि ये सही है ये गलत है। तो यही से सवाल बनता है, बोलना होगा आपको, बोलना ही होगा देश और संस्कृति के लिए, सत्य को जिंदा रखने के लिए बोलना होगा। सवाल बनता है कि नहीं बनता है?